Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn the exercise number 2.3. Now open your book at page number 45. And the last question of this exercise is simplify the following radical expressions. हमारे पास ये different parts हैं, हमने इनको simplify करना है. First part of this question is हमारे पास ये देखिए radical में question है, हमने इसे exponential form में convert करना है first of all. तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. इसके लिए हमारे पास जो बेस है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे 125. ये हमारे पास बेस है, इसे हमने एज इट इज़ लिख दिया, ब्रैकेट्स आ गई. अब ये देखें, मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बता चुकी हूँ कि हमारे पास रेडिकल के ऊपर जो इंडेक्स की प्लेस पे होता है, अगर तो हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास जस्ट स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब होता है कि ये 1/2 है. और अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के ऊपर इसके इंडेक्स की प्लेस पे हमारे पास 2 3 4 5 सोन कुछ भी आ जाए, यानी हमारे पास अगर इधर 4 है तो ये फिर हमारे पास इक्वल होगा 1/4 के. अब यहाँ देखें, हमारे पास रेडिकल के ऊपर इंडेक्स पे 3 है, तो इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा फिर 1/3 के. तो हम फिर इधर लिख देंगे इसके एक्सपोनेंशियल प्लेस पे 1/3. अब हमने क्या करना है, हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं. फैक्टराइज करेंगे हम, तो हमारे पास ये 125 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे 125 5 के टेबल पे जाएगा, ये 5 2 टाइम 10 और 2 इधर चला गया, 25 हो गया. 5 5 टाइम 25, 5 5 टाइम 25, 5 1 टाइम 5. अब ये देखिए हमारे पास क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5. तो हम इधर लिख देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस हम जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं. अब ये देखिए हमारे पास इधर क्या है, एक्सपोनेंशियल प्लेस में हमारे पास क्या है, ये 1/3 है, तो हम 1/3 एज इट इज लिख देंगे. अब ये देखिए पावर्स जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती है, जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उसका मतलब होता है कि वहाँ 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है. इट्स मीन के ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं. पावर्स इनके बिटवीन में सिंबल क्या है, ये मल्टीप्लाई की, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, और जब ताकतें मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती हैं. अब 1 + 1 2 हो गया, +1 3 हो गया, तो हमारे पास फिर ये आ जाएगा -5 की पावर 3. इसके एक्सपोनेंशियल प्लेस पे क्या 1/3, तो 1 आ गया इधर. अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, जो एक्सपोनेंट इसके है -5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3. अब ये देखिए ये 3 और 3 ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम इन्हें कट कर देंगे. अब हमारे पास इधर फिर क्या रह गया, -5. रिमेनिंग हमारे पास फिर -5 रह गया. चलें जी, अब ये भी देखें हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में है. इसको भी सिंप्लीफाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो हमारे पास बेस जो है वो एज इट इज लिख देंगे. 32 बेस है, 32 बेस आ गई 32. और ये हमारे पास रेडिकल में क्या है, ये 4 है, तो हम इधर लिख देंगे फिर 1/4. अब हम क्या करेंगे, इसको 32 को फैक्टराइज कर लेंगे. 2 1 टाइम 2 1 इधर चला गया, ये 12 हो गया. 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4, 2 1 टाइम 2. अब ये कितनी दफ़ा 1 2 3 4 5, इट्स मीन के 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. ये हमारे पास आ गया. और इसकी एक्सपोनेंट पे 1/4 वो हम एज इट इज लिख देंगे. अब ये हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5. तो ये इसका जो बेस है वो सबकी सेम है, हम इसे एक दफ़ा लिख देंगे. अब ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके जिनके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उनके ऊपर 1 होता है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है और इसके ऊपर भी 1 है. और ये ताकतें मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती हैं. अब 1 2 3 4 5 है, इनको में से 5 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास x की एक्सपोनेंट पे 5 और इसके बाहर एक्सपोनेंट हमारे पास आ गया 1/4. अब ये देखिए हमारे पास यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो 5 है, लेकिन बाहर हमारे पास 4 है. अब हम इस तरह तो हम काट नहीं सकते, हम क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं. तो ब्रेक हम किस तरह कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास अगर ये देखें ये 2 की पावर हमारे पास ऊपर 5 है, तो हम अगर हमारे पास बाहर क्या 4 है, हम 2 की पावर 4
एक तो हम एज इट इज ये 2 की पावर 4 कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। अब ये देखें बेस दोनों की सेम है, हम इन्हें एक ही तरह लिख सकते हैं ना। ये देखें ये 2 इस तरह, तो ये आ गया। अब ये ताकतें मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस हो जाती है ना, 2 4 + 1 5, ये हमारे पास आ गया ना, 2/5 की फॉर्म में ही आ गया हमारे पास ये। तो हम इसे इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, इस तरह से 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। तो हम इसी तरह फॉर्म में ये इसे लिख देंगे। हम फिर इसे ब्रेक कर देते हैं 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1। अब इसके बाहर एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या है, 1/4 है, तो हम 1/4 लिख देंगे। अब इनको हम ये 1/4 जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आएगा 2 की पावर, ये इसके एक्सपोनेंट पे 4 है, मल्टीप्लाई बाय बाहर एक्सपोनेंट क्या है 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब ये देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल हो गया, हमारे पास इधर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब इधर देखें हमको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया ओवर 4। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1/4 है, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे 2। अब ये इसको हम इस पार्ट को हम क्या करते हैं रेडिकल की फॉर्म में ले आते हैं। हमारे पास क्या है 2 के एक्सपोनेंट पे हमारे पास क्या है 1/4, तो इट्स मीन कि मैंने आपको बताया ना कि 1/4 है, तो इट्स मीन कि हमारे पास ये बेस क्या है 2 है, एज इट इज लिख दिया। अब इधर 1/4 है तो हम क्या करेंगे रेडिकल की इंडेक्स की प्लेस पे हम फिर 4 लिख देंगे। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। नाउ द थर्ड पार्ट इज 3/32 और रेडिकल के इंडेक्स पे हमारे पास 5 है। ये भी हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमारे पास आ जाएगा 3/32, हम एज इट इज लिख देंगे। और रेडिकल में क्या 5 है, तो ये फिर हमारे पास हो जाएगा 1/5। अब हमने क्या करना है, 3 का तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, 3 हम एज इट इज लिख देंगे 3 ओवर। अब 32 की हम फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज कर लेते हैं। 32 को फैक्टराइज किया, 2 1 टाइम 2 1 इधर चला गया, 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम्स 8, 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम 2। अब 2 हमारे पास कितनी दफ़ा आया 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा फिर 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आ गया। अब इधर आ गया हमारे पास 1/5 इसके एक्सपोनेंट पे। अब ये देखिए जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं होता उसके ऊपर 1 होता है, इधर इसके ऊपर भी 1 है, 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 इसके ऊपर भी 1 है। और ताकतें जब मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस हो जाती है। 1 2 3 4 5 हो गया ये, तो ये फिर हमारे पास 3 एज इट इज आ गया और 2 की पावर हम फिर 2 के एक्सपोनेंट में हम फिर 5 लिख देंगे। और इनका बाहर एक्सपोनेंट क्या है, बाहर हमारे पास 1/5 है, तो हम 1/5 एज इट इज लिख देंगे। अब 1/5 जो एक्सपोनेंट बाहर वाला है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के एक्सपोनेंट पे 1/5 ओवर 2 के एक्सपोनेंट पे 5 है हमारे पास, मल्टीप्लाई पे बाहर के एक्सपोनेंट है 1/5, तो 1/5 कर देंगे। अब ये देखें ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, हम इन्हें कट कर देंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग फिर क्या 3 का एक्सपोनेंट 1/5 है और नीचे हमारे पास क्या है 2 का एक्सपोनेंट पे 1 है। 1 हम लिखें ना लिखें इससे कुछ डिफरेंस नहीं पड़ता। अब ये देखें हमारे पास ये एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, हम इसे रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फिर क्या बन जाएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास जो नीचे होता है उसे हम ये रेडिकल में हम अपने स्क्वायर रूट के इंडेक्स की प्लेस पे लिख देते हैं। हमारे पास क्या इधर 5 है, ये 5 आ गया और बेस जो होती है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। 3 बेस इधर 3 है, 3 एज इट इज आ गया, रेडिकल आ गया और ये नीचे 5 है, तो रेडिकल की इंडेक्स की प्लेस पे हम 5 लिख देंगे ओवर, ये हमारे पास आ गया 2। नाउ द फोर्थ पार्ट इज -8/27 और रेडिकल में हमारे पास है 3। चलें जी इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल में हम करेंगे तो हमारे पास जो बेस है वो हम एज इट इज लिख देंगे -8/27
और हमारे पास रेडिकल में क्या है 3 है, तो ये 1/3 आ जाएगा फिर इधर। अब इनको हम क्या करेंगे 8 को और 27 को फैक्टराइज कर लेते हैं। हमारे पास 8 है, 2 4 टाइम 8, 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम 2। अब इसी तरह हम ये 27 को भी कर लेते हैं। 3 9 टाइम्स 27, 3 टाइम 9, 3 1 टाइम्स 3। अब ये देखें हमारे पास 8 को करने से कितनी दफ़ा 2 आया, 1 2 3, तो हमारे पास इधर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया, यानी 3 टाइम 2 से मल्टीप्लाई करने से 8 फैक्टराइज हुआ है ओवर। अब ये 27 में भी हमारे पास 3 टाइम 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस आ गया 1/3। अब ये देखें जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होता है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, नीचे भी ऐसे ही इन सब के ऊपर 1 1 है। पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो ऐड हो जाती हैं। ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, माइनस आ गया। 2 बेस ऐसे ही लिख देंगे हम, और नीचे भी हमारे पास बेस ऐसे ही 2/3 हमने एज इट इज़ लिख दिया, 2/3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। और ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऐड हो जाएगी 1 2 3, ये अब 2 की पावर हमारे पास फिर 3 आ जाएगा। इसी तरह नीचे ये भी मल्टीप्लाई हो रही हैं पार्ट्स, जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ऐड हो जाएगी, ये 1 + 1 2 हो गया, +1 3 हो गया, तो इधर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इनके एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या है, बाहर माइनस है तो माइनस साथ में लगा देंगे हम इधर, तो इसके एक्सपोनेंट पे हमारे पास 1/3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब ये 1/3 जो एक्सपोनेंट है बाहर वाला, ये अंदर वाले जो एक्सपोनेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा -2^3/3 की एक्सपोनेंट प्लेस पे भी 3 है। ये अब इस एक्सपोनेंट को हम मल्टीप्लाई इन दोनों एक्सपोनेंट के साथ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1/3। अब इसी तरह इसके साथ भी मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1/3। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फिर रिमेनिंग क्या आएगा, -2/3। चलें जी, ये आ गया हमारे पास। Here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.